तो बोलो भाई कुरान की ताज़ीम करोगे कि नहीं? अच्छा यहाँ जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह आप लोग इतने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, लेकिन किस तरह पढ़ते हैं कुरान शरीफ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। इसी तरह पढ़ते हैं ना भाई? इस तरह कुरान पढ़ना जायज ही नहीं है। इस तरह कुरान पढ़ना जायज ही नहीं है, ये मजहूल है। अगर आपने ऐसा पढ़ा तो गुनहगार, और किसी ने ऐसा पढ़ाया तो गुनहगार। कुरान में खुद खुदा फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। और जो बात कुरान से साबित हो जाए वो फर्ज के जुमरे में आता है, वो फर्ज के जुमरे में आता है। यानी तरतील के साथ कुरान पढ़ना फर्ज है। और फिर आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ा, इसका तर्जमा क्या है, इसका माना क्या है, इस आयत की शान नुज़ूल क्या है, इससे कितने मसाइल निकलते हैं, ये आपको कुछ नहीं पता। अरे कुरान में तो सब कुछ है। आजकल लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ा, और अगर कुरान पढ़ना सीखा भी तो सिर्फ तिलावत की हद तक, सिर्फ तिलावत की हद तक, समझने की हद तक नहीं। हजरत इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान हैं, वो फरमाते हैं मैं कुरान के बारे में इतना इल्म रखता हूँ कि अगर ऊंट मेरा गायब हो जाए तो मैं कुरान से ढूंढ लूंगा कि मेरा ऊंट गया है कहाँ। अब जरा कुरान को कुरान की तरह तो पढ़िए। बोलिए भाई, आप पढ़ते हैं कि 24 और 25 जोड़ो इसको, तो 24 और 25 को जोड़ेंगे तब ना दोनों की गिनती का हासिल आएगा। बोलो भाई, अगर लिख दिए 24 और लिख दिए 25, ये 24 है ये 25 है, तो 24 से 25 को ना समझ पाइएगा, इसका हासिल क्या हुआ, इसका खुलासा और जोड़ क्या हुआ, ये आपको नहीं पता चलेगा ना भाई, नहीं पता चलेगा ना। यानी सिर्फ गिनती पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गिनती से बन क्या रहा है, गिनती से बन क्या रहा है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। बोलो भाई, गिनती से तैयार क्या हो रहा है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो ऐ सुन्नियों, कुरान को सिर्फ तिलावत की हद तक ना पढ़ो, बल्कि समझकर कुरान पढ़ने की कोशिश करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब आदमी पढ़ता है अल्हम्दु, क्या पढ़ता है, जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब बंदा पढ़ता है, ये गरीब नवाज की तफसीर है, फरमाते जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दु, तो अल्हम्दु में कै हर्फ है, अलिफ लाम हा मीम दाल, 5 हर्फ है। जैसे ही बंदा पढ़ता है अल्हम्दु, तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तूने अल्हम्दु पढ़ा, इसमें 5 हर्फ है और 24 घंटे में 5 नमाजें हैं, जाओ इस 5 हर्फ के सदके में मैंने तुम्हें 5 नमाज का सवाब अता फरमा दिया। और जब बंदा आगे बढ़ता है कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो लिल्लाह में 3 हर्फ है, लाम लाम और हा। अब 5 में 3 मिलाइए, कितना हो जाएगा, 8। तो गरीब नवाज फरमाते जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुदा फरमाता है ऐ बंदे, तूने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और इसमें 8 हर्फ हो गए, जाओ इसकी बरकत से जन्नत का 8वां दरवाजा तेरे लिए खोल दिया गया। बंदा पढ़ता जा रहा है, अजमतें मिलती जा रही है, बरकतें पाता जा रहा है। तफसील में जाऊंगा तो बड़ा टाइम होगा, बस आखिरी बात सुन लीजिए इस सूरह के ताल्लुक से। जब आपने कहा वलद्दालीन आमीन, तो पूरे सूरह फातिहा में 124 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं, जोर से बोलिए, कितने हुरूफ हैं, 124। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जब बंदा
मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ लेता है तो खुदा की रहमत आवाज देती है, ऐ मेरे बंदो तूने मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ लिया और इसमें 124 हरूफ हैं, जाओ इसके सदके मैंने 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन की अजमतों का सदका अता कर दिया। वही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज न समझ में आ रहा हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आजम, मदीनतुल इल्म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना सिराज अहमद चिश्ती जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छा खिताब होता है इनका। अभी कुछ लम्हात के बाद आप इनकी खिताबत को भी समाप्त फरमाएंगे। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। जरा एक दफा झूमकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो मेरी पूरी ख्वाहिश रहती है कि हमारे मेहमान शायर और मुक़र्रिर को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, है ना भाई? तो मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, बस बहुत जल्द मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। ये कुछ जरूरी बातें, मैंने मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रही है ना? खाली समझ ही में आ रही है, अमल करेंगे कि नहीं? कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। परियामा वालों, तुम बड़े मुकद्दर के धनी हो कि तुम्हारे मोहल्ले का नाम है आला हजरत नगर। सुभान अल्लाह। अरे कोई ले या ना ले, अकीदतमंद तो लेते ही हैं, मोहब्बत वाले लेते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ना समझ में आ रहा हो और डॉक्टरों ने उसे निगलेक्ट कर दिया, मेडिकल साइंस ने कहा हो कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ये अमल याद करो और इसको बरूए कार लाओ, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला भरपूर फायदा होगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जब कोई मुसीबत दरपेश हो या कोई मर्ज तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाए तो एक काम करना, 40 दिन तक फजर में उठना और फजर सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद फर्ज पढ़ने से पहले 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना। क्या मतलब? 41 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना और हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी 41 मरतबा सूरह फातिहा और 41 मरतबा बिस्मिल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं 41 मरतबा पढ़ो और मरीज को दम कर दो, या जो काम तुम्हारा रुका हो इसके वसीले से दुआ करो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुम्हारा ईमान और अकीदा दुरुस्त है तो जिस मकसद के लिए तुम पढ़ोगे, जिस मकसद के लिए दुआ करोगे, जिस मकसद के लिए दम करोगे, अल्लाह उसमें तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। और अगर कामयाबी न मिले, दुआ कबूल न हो, तो सुनो, मैदान महशर में मोइनुद्दीन का दामन थाम लेना, इस कदर यकीन के साथ। लेकिन ये पढ़ना कब है? कहां? सबसे सख्त नमाज फजर ही है। बोलिए भाई, सबसे सख्त नमाज फजर ही है ना? बहुत मुश्किल में आप उठ पाते हैं, और वो भी सुन्नत और फर्ज के बीच में पढ़ना। सुभान अल्लाह। तो कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलिए, पढ़ेंगे ना? हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी रसूल है, नाम सुना है आपने? हजरत अबू हुरैरा, जोर से बोलिए। हजरत अबू, जो हदीस हम और आप सुनते हैं ना,
बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई, इब्ने माजा, है ना, ये सारी किताबें जो हम सुनते हैं हदीस की, इन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा ही हैं। सबसे ज्यादा हदीस हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। बहुत बड़े सहाबी थे और अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में फितरा वसूल हुआ तो गेहूं काफी आ गया, ढेर लग गया गेहूं का। तो मेरे नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, इसकी रखवाली तुम करोगे, इस गेहूं की रखवाली तुम करोगे। बहुत गौर से सुनिएगा ये हदीस पाक। वो डट गए, रात में डंडा लेकर खड़े हो गए रखवाली के लिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, जब रात हुई तो एक चोर आया और आने के बाद गेहूं थैले में भरने लगा। तो मैं तो जग ही रहा था, मैं गया, मैंने उसकी कलाई को थामा। मैं मुहाफिज बन के खड़ा हूं और तू चोरी करने आ गया। ठहर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सुबह तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा। नमाज फजर के वक्त में बारगाह नबी में तुम्हें पेश करूंगा। तुमने ये हिम्मत कैसे जुटाई? तो उसने कहा, अबू हुरैरा, मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा हैं और मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। गुर्बत की वजह से बच्चों के खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं चला आया, सोचा यहाँ से गल्ला ले जाऊंगा तो कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं नबी से कुछ बताया भी नहीं, मैंने नबी से कुछ बोला भी नहीं। नबी ने खुद ही से फरमाया, अय अबू हुरैरा, रात के चोर का क्या हाल है? जोर से बोलिए, रात के चोर का क्या हाल है? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, पकड़ तो लिया था मैं रंगे हाथ, छोड़ भी नहीं रहा था, लेकिन गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा था बहुत ज्यादा बच्चे हैं, भूखे हैं सब, रहम आ गया मुझ पे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो नबी पाक ने फरमाया, वो झूठा है, आज फिर आएगा, आज फिर आएगा। जब दूसरी रात हुई, अबू हुरैरा को यकीन था कि आज तो आएगा ही, क्योंकि नबी ने फरमा दिया है। जब रात काफी गुजर गई तो फिर आया और गल्ला फिर थैले में भरने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसकी कलाई को थामा और फरमाया, आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कल कहा था कि बच्चे हैं, भूखे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, रहम आ गया, आज तो नहीं छोड़ूंगा, तुझे नबी की बारगाह में लेकर ही जाऊंगा। फिर गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दीजिए, गुर्बत में ये सब काम कर रहा हूँ, होता माल तो मैं क्यों ऐसा करता, घर में बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, बीवी भूखी है, घर वाले भूखे हैं, अगर माल होता तो मैं ये सब क्यों करता, छोड़ दो आज भी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। जब दूसरी सुबह हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, रात के चोर का क्या हाल है? कहा, या रसूलल्लाह, आज फिर आया था लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने लगा, रहम आ गया मुझे और मैंने छोड़ दिया। नबी ने फरमाया, वो झूठा है, आज फिर आएगा। तीसरी रात जब हुई, हजरत अबू हुरैरा को यकीन था कि आएगा, फिर आया। रात के तीसरे हिस्से में थैले में माल भरने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने दबोचा और जम के पकड़ा और कहा, सुन, आज चाहे जितना बहाना बना ले, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना माल तू चुरा रहा है और ये कौम की अमानत है, तुझे तो आज मैं नबी की बारगाह में लेकर ही जाऊंगा। कहने लगा, अबू हुरैरा, 2 दिन तो मैंने बहाना बना लिया, लेकिन आज मुझे छोड़ दो। एक बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूं, एक बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूं। बोले, कौन सा नुस्खा? बोले, जब बिस्तर पे जाया करो ना, तो सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। जोर से बोलिए, जब बिस्तर पे जाया करो तो सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर आयतल कुर्सी पढ़ लोगे तो वो आयतल कुर्सी तुम्हारी भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे अहलो अयाल की भी हिफाजत करेगा और तुम्हारे घर में खैर और बरकत खुदा नाजिल फरमाएगा।
हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया चलो भाई एक अच्छी बात बताए हो, छोड़ देता हूँ। फजर में फिर नबी की बारगाह में पहुंचे हजरत अबू हुरैरा, तो हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ, रात चोर फिर आया था ना? बोले हाँ यार आया तो था, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। नबी ने फरमाया क्यों छोड़ा? तो या रसूलल्लाह वो एक अच्छी बात बताया है। बोले कौन सी बात? तो नबी से हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि वो ये बता के गया है कि रात में सोने से पहले बिस्तर पे आयतल कुर्सी पढ़ लोगे ना तो बरकत ही बरकत पाओगे। तो मेरे नबी ने फरमाया था बहुत बड़ा झूठा, लेकिन अमल बहुत अच्छा बता के गया। था बहुत बड़ा झूठा लेकिन अमल बहुत अच्छा बता के गया है। अरे अबू हुरैरा जानते हो वो कौन था? पहचानते हो वो कौन था? अबू हुरैरा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, वो शक्ल सूरत से तो आदमी ही दिख रहा था, लेकिन मैंने मदीना में ऐसा आदमी नहीं देखा, मेरी पहचान का नहीं था, मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन था वो आदमी। तो नबी ने फरमाया आदमी की शक्ल में था, लेकिन वो आदमी नहीं था, वो शैतान था। वो शैतान था, वो तुम्हें भटकाने आया था, वो तुम्हें बरगलाने आया था, लेकिन जब तुमने तीनों दफा उसे पकड़ लिया तो अपनी जान छुड़ाने के लिए एक अच्छी बात बता के गया। मेरे भाई सुनियो, मैं सिर्फ आपके सामने ये हदीस पाक इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अगर तुमने कुरान को सीने से लगा लिया और कुरान की तिलावत शुरू कर दिया और कुरान समझ समझ के पढ़ना शुरू कर दिया तो याद रख लेना तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा, तुमसे शानदार दुनिया में कोई नहीं रहेगा। जब कुरान समझ समझ के पढ़ोगे तो सारा काम तुम्हारा खुदा की रजा के लिए होगा। तो बोलो भाई पढ़ेंगे ना कुरान शरीफ? जोर से बोलिए पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना कुरान शरीफ? अपने बच्चों को पढ़ाइए, हाफिज कुरान बनाइए, और खाली हाफिज ना बनाइए, हाफिज के साथ उसे कुरान का इल्म भी कहिए सीखे, है ना भाई? हाफिज के साथ वो कुरान समझकर पढ़ने वाले हाफिज बने, यानी कुछ न कुछ आलिम का कोर्स भी उनको करवाइए ताकि वो कुरान समझ समझ के पढ़ सके। आज 7 बच्चे हैं जिसमें 2 हाफिज कुरान हैं और 5 कारी कुरान है। कारी का काम ही होता है कुरान को कुरान की तरह पढ़ा जाए, है ना भाई? अगर कुरान को कुरान की तरह पढ़ दिया जाए ना तो सुभान अल्लाह, कौन ऐसा आदमी है जो झूम ना जाए? कौन ऐसा आदमी है जो झूम ना जाए? लेकिन कुरान को कुरान की तरह पढ़ने वाला चाहिए, है ना भाई? अगर कुरान को कुरान की तरह पढ़ दिया जाए तो सुभान अल्लाह, रूह भी झूमेगी, बदन भी झूमेगा। एक वाकया मुझे याद आया, इसी वाकये पर मैं गुफ्तगू की तकमील कर रहा हूँ। एक आदमी गया हज के लिए, हिंदुस्तान का था वो, और बहुत अच्छा कारी था, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता था। हज करने के बाद उसने सोचा कि चलो खजूर के बागात भी देख लूं, मदीने का खेत और खलियान भी देख लूं। निकला, निकलने के बाद एक पहाड़ के नीचे एक शानदार बाग था खजूरों का। सोचा यहीं बैठकर मैं कुरान पढ़ लूं ताकि इस बाग का एक एक पत्ता हमारी तिलावत पर कल क़यामत के दिन गवाही पेश करे। जब आप जाया कीजिए ना खेत के पास, खलियान के पास, बागात में, जब पहाड़ों पर जाइए तो जोर से कुरान पढ़ा कीजिए, इसलिए कि ये सारे सुनने वाले कल क़यामत के दिन आपकी तिलावत की गवाही देंगे, है ना भाई? तो उसने कहा कि हम इंडिया से यहाँ भी कुरान पढ़ लें ताकि ये सब गवाही दे कल क़यामत के दिन फला ने फला फला मकाम पे कुरान पढ़ा था। वो पलटी मार के बैठा और कुरान पढ़ने लगा। इतने में उधर से एक अरब की बच्ची छोटी सी गुजरी, और जब उसकी तिलावत को उस लड़की ने सुना तो वो हंस दी, मुस्कुरा दी। हंसने का मतलब था, इसका मतलब है कि ये सही नहीं पढ़ रहा है। तो उस कारी ने कहा, ऐ अरब की बच्ची एक बात बता, मैंने कुरान पढ़ा, तूने मेरी तिलावत को सुन के हंस दिया, क्या मैं कुरान गलत पढ़ रहा हूँ? क्या मैं सही कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ? मैं इतना बड़ा कारी हूँ, क़िरात हफ्स, क़िरात सबा, क़िरात अशरा सब पढ़ के आया हूँ। मैंने कुरान पढ़ने के सारे वसूल याद किए हैं, सारे असरार और रुमूज मुझे मालूम है, और तुम मेरी तिलावत सुनकर हंस रही हो। और अगर तुम हंस रही हो तो जरा मुझे पढ़ के बताओ कि कुरान पढ़ा कैसे जाता है।
पढ़ा कैसे जाता है। वो बच्ची पानी लेके मटके में जा रही थी, उसने मटका रख दिया और पलटी मार कर बैठ गई और कुरान की जब उसने तिलावत शुरू किया तो उस हाजी का बयान है, मैं तो झूमने ही लगा। उस बाग में जितनी पत्तियां थी सारी पत्तियां झूमने लगी, सारे पेड़ झूमने लगे, हत्ता के मटके में जो पानी था पानी में भी जोश पैदा हो गया और पानी भी झूमने लगा। कसम खुदा की, अगर कुरान को कुरान की तरह पढ़ दिया जाए तो सारा जहान झूमेगा, सारा आलम झूमेगा, हम सब झूमेंगे और यकीनन कुरान की तिलावत का हक अदा करेंगे। तो कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ये कुरान कहाँ पढ़ाया जाएगा? सेंट जेवियर्स में, सेंट एंथोनी में, बोलो भाई, सेंट जोसेफ में कहाँ पढ़ाया जाएगा? मदरसा मदीनतुल इल्म में, दारुल बाज़ अशब में, अलजामतुल अशरफिया में, जमदा शाही में, अलजामतुल इस्लामिया रौनाही में, जितने मदारिस हैं यहाँ कुरान की तिलावत कराई जाएगी, यहाँ कुरान को सिखाया जाएगा। और सुनो, कुरान ही एक ऐसी किताब है, भी बात आई ना कि कुल आसमानी किताबें कितनी है, तो आपने क्या कहा? 4। क्या कहा आपने? लेकिन आप याद रखिएगा, आसमानी किताबें कुल 4 नहीं है, 104 है। कितनी है? मशहूर किताबें 4, जो मशहूर हैं वो 4 हैं, लेकिन कुल तादाद कितनी है? 104। लेकिन इन 4 मशहूर किताबों में भी तौरात, ज़बूर और इंजील ये मुनज़्ज़ल में न समा है, लेकिन ओरिजिनल हालत में नहीं है। बहुत इसमें तहरीफ लोगों ने कर दिया है, तरमीम कर दिया है, अपने मन के मुताबिक कुछ बढ़ा दिया है और जो सख्त था उसको हटा दिया है। अगर कोई किताब ओरिजिनल पोजीशन में है तो वो कुरान है। कुरान, और कुरान ऐसी किताब है कि जिस तरह आसमान से अल्लाह ने नाजिल किया आज भी वैसे ही है और क़यामत तक ये किताब वैसे ही रहेगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकता, कोई तब्दीली नहीं ला सकता। अभी फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैंने देखा कि कादियानी लोग नया कुरान बांट रहे हैं, नया कुरान बांट रहे हैं। बहुत सारी आयतों को हटा दिया, कुछ का कुछ उन्होंने पेश किया, घरों में फ्री कुरान बांट रहे हैं। और साथ ही साथ जो 24 और 26 आयतें जिहाद वाली है उनको जो निकालने की बात की जा रही थी, उन आयतों को निकाल के भी दुबई से ये कुरान दुनिया भर में तकसीम किया जा रहा है। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अरे बेवकूफो, अरे कागज के पन्नों पर जो कुरान है उसमें तुम तब्दीली कर सकते हो, जो दोनों तख्तियों के बीच में कुरान है उसमें तुम बदलाव ला सकते हो, जो प्रेस में छप के मार्केट में आया उसे तुम बदल सकते हो। लेकिन मुझे बताओ, इन हाफिजों के सीने में जो कुरान है उसे कहां बदल पाओगे? इन बच्चों के सीने में जो कुरान है कहां बदल पाओगे? याद रख लेना, प्रेस खत्म हो सकता है, दुनिया से हाफिज कुरान नहीं खत्म हो सकता। तो कुरान को मिटाना असंभव है, नामुमकिन है भाई। और इन मदरसों ने बीड़ा उठाया है कुरान के बचाने का, उठाया है ना। ये भाई हाफिज कुरान मदरसा ही तो बनाता है, तो आप लोग मदरसे के साथ हैं कि नहीं? जोर से बोलिए, साथ है ना मदरसों के? माशाअल्लाह, हर साल ये जलसा होता है, हर साल लगभग मैं भी आता हूँ, आपसे मुलाकात होती है, कभी तकरीर कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ। मेरी आदत है, मैं जलसों में तकरीर करने नहीं जाता, मैं जलसों में तकरीर करने की गरज से नहीं जाता। मेरा मकसद होता है कि तकरीर कोई भी करे, पैगाम अगर दे रहा हो और कुछ पैगाम कौम को मिल जाए, बस काम हो गया। जरूरी है मौलाना इमामुद्दीन ही पैगाम दे? कोई भी पैगाम दे सकता है ना भाई? तो इसलिए आप लोग आज एक पैगाम लेकर के जाइए, हम मदरसों को मजबूत करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। बोलिए भाई, अब ये बच्चे मदरसे में खाना खाते हैं, सब्जी फ्री बिकती है क्या? प्याज का रेट कहां से कहां पहुंच गया? टमाटर जितना लाल उतना ही रेट उसका लाल हो गया, लोग टमाटर खाना छोड़ दिए, है ना भाई? कुछ लोगों ने कहा बगैर प्याज के भी सब्जी बन सकती है। यहाँ के मंत्री ने कहा
कि हम लोग तो प्याज खाते ही नहीं है। ठीक है भाई, तुम नहीं खाते हो मत खाओ, लेकिन प्याज अल्लाह की एक नेमत है, हम लोग तो खाएंगे ही उसे। बोलो भाई, तो मदरसा चलेगा तो मदरसे के लिए, बोलो भाई, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? मुदर्रिसीन की तनख्वाह, बच्चों के खाने का इंतजाम, बिजली का खर्च, साफ सफाई वाले को देना है। बोलिए भाई, ये जलसा हो रहा है, ये सारे खराजात हैं मदरसे के, है ना, ये सब पैसों ही से तो होगा। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम मदरसों को मजबूत करें। और याद रखिएगा, मदरसा अगर कमजोर होगा तो आप कमजोर हो जाएंगे, आपका नाम और निशान मिट जाएगा। अगर अपना नाम और निशान बचाना चाहते हैं तो मदरसों को मजबूत कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए। जब जलसे में आया कीजिए तो ये सोच कर आया कीजिए, सिर्फ हम जलसा सुनने नहीं जा रहे हैं, हम जलसा सुनेंगे, आलिम की गुफ्तगू घर लेकर आएंगे और उस पैगाम को घर घर तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ 150, 200, 500, 1000 रुपया देकर मदरसे को मजबूत करेंगे। बोलो भाई, ये इरादा करके आए कि नहीं आए, है ना भाई? तो अगर आप ये इरादा करके आए हैं तो आज इसको अमली जामा भी पहना दीजिए।